नमस्कार भक्तों, विश्वास रखिए, जीवन में सुखी रहना बहुत ही सरल काम है, लेकिन दूसरों से ज्यादा सुखी रहना असंभव है। हम अपने को ऊंचे से ऊंचा उठाना चाहते हैं, बड़े से बड़ा बनना चाहते हैं। अरे भाई, खूब काम करिए, मेहनत करिए, अपने आप को बड़ा बनाइए, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन दूसरों से ज्यादा बड़ा बनना, उसकी क्या जरूरत है? दूसरों को नीचा गिराना और ये भाव रखना कि मैं दूसरों को तो मिट्टी में मिला दूंगा, तो आप अशांति को जन्म दे रहे हैं। अशांति को जन्म देंगे और शांति की कामना करेंगे, उसके लिए प्रयास में लगेंगे। कैसे संभव है? आज घर घर की यही कहानी है। अहंकार में डूबे हैं, अपने को अच्छा, सबसे अच्छा और सच्चा मानते हैं और दूसरों को झूठा। दूसरों को नीचा गिराने के लिए, दूसरों से बदला लेने के लिए हमेशा लगे हुए हैं। घर का वातावरण दूषित करते हैं, समाज और देश का वातावरण भी गंदा करते हैं और विदेश में भी अशांति फैलती है। आज दुनिया में जो झगड़े चल रहे हैं, उसका सबका मूल कारण यही है। अरे भाई, अगर अशांति को दावत देकर अपने घर में बिठाएंगे, उसे पालेंगे पोसेंगे, तो शांति कैसे आएगी? फिर कहेंगे कि हम तो शांति का प्रयास कर रहे हैं। आज मैं आपको एक महान डॉक्टर की कथा सुनाऊंगा, जिसने अपने अंदर से बदला लेने की भावना, नफरत की भावना को उखाड़ के फेंक दिया और जीवन की उच्चतम सीढ़ी पे आसीन हो गई। तो भक्तों, याद रखिए, अशांति को मन में मत आने दीजिए, अशांति को मत पालिए, शांति अपने आप आ जाएगी। एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, करीब 50 साल की उम्र है। उनकी एक बेटी है, लगभग 18 साल की, इंटरमीडिएट का एग्जाम दे रही है। लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति दिल के रोग से पीड़ित है। वो एक बैंक का मैनेजर है, उसकी बदली एक बहुत बड़े शहर में होती है। उस शहर में एक व्यापारी है, वो बड़ी चिकनी चुपड़ी बात करता है, हमेशा अपने मतलब को साधने में लगा रहता है। जवान भी है, सुंदर भी है, लेकिन अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को बड़ा चढ़ा के बोलना और बैंकों से लोन पे लोन ले लेना, यही उसका जीवन में कार्य करने का तरीका था। अपने इसी आचरण से उसने हमारे बैंक के मैनेजर को भी फुसला लिया और अपना शानदार इंप्रेशन उनके मन में पैदा कर लिया और लोन पे लोन लेता गया। एक दिन अचानक हमारे बैंक मैनेजर साहब को दिल का दौरा पड़ता है। उस समय हमारे व्यापारी तैयार उनको एक अच्छे से हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं और उनका खर्चा भी खुद ही उठा लेते हैं, क्योंकि उन्हें तो मैनेजर से काम निकलवाना था ना। हमारे मैनेजर साहब भी बहुत खुश होते हैं उसकी सेवा भाव से। एक दिन वो व्यापारी को बुलाते हैं, कहते हैं कि मुझे पता नहीं ईश्वर ने कितने वक्त के लिए और जिंदा रखना है, तो मैं एक ही चिंता से ग्रसित हूं कि मेरी बेटी है, हालांकि 18 साल की है, हाइट में कम है, देखने में साधारण है, लेकिन बहुत होशियार, पढ़ाई लिखाई में एक्सपर्ट, हमेशा क्लास में और बोर्ड के एग्जाम में
पूरे स्टेट में फर्स्ट आती है। मैं उसकी शादी के लिए काफी चिंतित रहता हूं। हमारे व्यापारी साहब कहते हैं कि अरे भाई, आपकी बेटी इतनी लायक है, उससे कोई भी शादी कर लेगा। क्यों? क्योंकि मन की सुंदरता ज्यादा महत्व होती है शरीर की सुंदरता से। हमारे मैनेजर साहब बहुत खुश हो जाते हैं। वो व्यापारी से कहते हैं, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? और मेरा जितना बड़ा सा मकान जो मैंने बनाया था अपनी पत्नी की जिंदगी में, वो मकान भी तेरे नाम कर दूंगा, अपनी बड़ी गाड़ी भी तुझे दे दूंगा, अपना बैंक बैलेंस भी तुझे दे दूंगा। लेकिन मेरी तुझसे यही विनती है कि मेरी बेटी को सुखी रखना, और वो डॉक्टर बनना चाहती है, उसे पढ़ाने के लिए मदद करना और एक दिन डॉक्टर बना देना। मकान और पैसे को देख के व्यापारी पिघल गया, तुरंत तैयार कि हाँ बिल्कुल मैं उससे शादी कर लूंगा, और उससे शादी कर लेता है। अब वायदे के मुताबिक हमारे बैंक मैनेजर ने अपना घर, अपना बैंक बैलेंस, अपनी कार व्यापारी को सौंप दी और बेटी का हाथ भी सौंप दिया। बेटी ससुराल आ जाती है। अब हमारे मैनेजर साहब अपने आप को चिंता से मुक्त पाते हैं और एक दिन शांति से अपने प्राण न्योछावर कर देते हैं और प्रभु की शरण में चले जाते हैं। हमारे व्यापारी साहब ने वो मकान, कार, बैंक बैलेंस सब अपने नाम पर कर लिया और उसके बाद उनके त्योर बदल गए। बेटी ने महसूस किया कि यहाँ का तो वातावरण ही अजीब है। कोई किसी से प्यार नहीं करता, कोई किसी की परवाह नहीं, सब शराब में डूबे हुए हैं और अंधाधुंध पैसे खर्च करना, क्लब में जाना, डांस करना, यही यहाँ का माहौल है। बेटी के जो पति हैं वो भी रंग रैलियां मनाने में डूबे रहते हैं। बेटी बहुत समझाने की कोशिश करती है तो बदले में डांट और मार खाती है। एक दिन नशे के धुत होके घर आते हैं और अपनी पत्नी को मारने भी लगते हैं और पत्नी से कहते हैं कि क्या तुम समझती हो कि मैं बेवकूफ था जो तुम्हारी जैसी इंटरमीडिएट पास काली कलूटी से मैं शादी कर लूंगा? मेरी सुंदरता देख, मेरे पीछे सैकड़ों लड़कियां पड़ी हुई हैं। मैंने सिर्फ शादी इसलिए की क्योंकि तुम्हारे पिताजी का मुझे घर भी चाहिए था, उसका बैंक बैलेंस भी चाहिए था, उनकी कार भी चाहिए थी। बेटी को बहुत अफसोस लगता है, बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पति नशे की हालत में समझने की कोई हालत में ही नहीं है। एक दिन तो बहुत ही अजीब हुआ। रात को 12 बजे बेटी अपने कमरे में सोई हुई थी, तभी उसका पति एक जवान लड़की के साथ आता है और बड़ी बेदर्दी से अपनी पत्नी को उठाता है और कहता है कि बाहर जाओ और हम दोनों के लिए 2 कॉफी बना के लाओ। आज के बाद तुम बाहर सोओगी और इस लड़की के साथ मैं इस कमरे में रहूंगा। बेटी ने कहा कि इसका मतलब आपने मेरे पिता को बहुत धोखा दिया, धोखे से उनका पैसा ले लिया, धोखे से मुझसे शादी कर ली, आज मेरे साथ ये व्यवहार कर रहे हैं, आप कितने नीच स्वभाव के हैं। पति तो गुस्से में पागल हो गया, तुमने मुझे नीच कहा? इतना मारा, मार मार के धक्का देके बाहर और दरवाजा बंद करके सो गया। बेटी का आत्म स्वाभिमान जाग गया, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, रात भर रोती रही। सवेरे उठकर उसने कार की चाबी उठाई और अपने पिता द्वारा दी हुई कार में बैठकर चल दी। इस बेटी ने एक अकलमंदी का काम किया था कि इंटरमीडिएट होते हुए भी अपने स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए एक क्लर्क की नौकरी कर ली थी।
उसने ये सोचा था कि कम से कम 2 पैसे मुझे मेरे अपनी कमाई के मिलेंगे, वो मुझे ज़्यादा शांति देंगे। तो कार लेके वो घर से निकलती है और ये सोच लेती है कि आज के बाद मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगी, अपनी छोटी तनख्वाह में भी जीऊंगी, एक छोटा कमरा लूंगी, लेकिन शांति से रहूंगी। बहुत परेशान है, परेशानी की हालत में कार चला रही है। आगे एक सड़क में डिवाइडर आता है, वो देखती नहीं है और स्पीड में कार होने की वजह से डिवाइडर के साथ ठोक देती है। कार बुरी तरीके से टूट फूट जाती है। अब उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि किसी को बुला के कार को बनवाने के लिए खर्चा कर पाए। वहां से उसका ऑफिस बहुत ही नजदीक था, तो उसने सोचा कोई बात नहीं है, मैं इस कार को अभी यहीं छोड़ देती हूँ, ऑफिस में जाती हूँ, ऑफिस से कुछ उधार ले लूंगी और उधार लेने के बाद उस पैसे से अपनी कार को बनवा लूंगी। इस उम्मीद में पैदल चल देती है, ऑफिस पहुंच जाती है। जाहिर है पैदल चलने की वजह से थोड़ा लेट भी हो जाती है। मैनेजर साहब बहुत डांटते हैं और कहते हैं मुझे तुम्हारी जैसी लापरवाह वर्कर की जरूरत नहीं है, अपना हिसाब लीजिए और आज के बाद तुम्हारी छुट्टी, नौकरी से निकाल देता है। उसका कारण यह था कि व्यापारी ने इस मैनेजर को धमकी दी थी कि मैं तुम्हारे सारे काले कारनामों से परिचित हूं, इनकम टैक्स वालों को बता दूंगा, रेड पड़ जाएगी, नहीं तो इसको निकाल दो। इसलिए मजबूरी में उसने उस बेटी को नौकरी से निकाल दिया। बेटी बहुत दुखी कि अब कहाँ जाए। इसी के दम पे तो वो घर से निकली थी कि एक कमरा ले लेगी, अब तो उसके पास नौकरी भी नहीं है। बहुत परेशान। अचानक एक सामने बोर्ड दिखती है, एक बार, जहां पे अक्सर उसके पति आया करते थे और शाम को शराब यही पिया करते थे। वो भी गुस्से में उसी बार में घुस जाती है। अंदर जाकर वो भी अपने लिए एक ड्रिंक का ऑर्डर करती है, शराब का ऑर्डर करती है। रात को कई बार उसे नींद नहीं आती थी, तो उसके जेब में नींद की गोलियां थी और जितनी नींद की गोलियां थी सब उस शराब में पलट देती है। उस बार में काम करने वाला एक बुजुर्ग आदमी देख रहा था, जो इन्हीं के घर के बगल में एक छोटे मकान में रहता था। उसने देखा कि ये तो बेटी गलत काम कर रही है, तुरंत दौड़ के आया और जैसे ही वो बेटी शराब पीने लगी तो एक कस के हाथ मारा और गिलास को तोड़ दिया। बहुत गुस्सा हुआ, बोली बेटी मुझे माफ करना, मैंने तुझे शराब नहीं पीने दी, मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान थे, मैं तुझे ये गलत काम नहीं करने दूंगा। तो बेटी अपना दुख दर्द सुनाती है। बुजुर्ग कहते हैं कोई बात नहीं, मैं अकेला हूं, घर में छोटा घर है, तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। उस बेटी को अपने घर ले जाता है और अपनी बेटी की तरह पालता है। इस बच्ची को वो जानता ही था कि पढ़ाई में बहुत अच्छी है, उसे स्कूल में कॉलेज में एडमिशन दिला देता है, पढ़ाई चालू करा देता है और वो कहता है कि तुम्हारे पिता का सपना था कि तुम डॉक्टर बनो, मैं तुझे पढ़ाऊंगा, और उसे पढ़ाने में लग जाता है। कई साल बीत जाते हैं, जिंदगी चलती रहती है। आज एक जन सेवा में लगा हुआ अस्पताल है, जिसमें एक सर्जन लेडी डॉक्टर काम करती है, जिसे उस शहर का सबसे अच्छा डॉक्टर और सर्जन माना जाता है। हमारी बेटी आज वही सर्जन बन गई है। उसके जिंदगी का मकसद यही था कि मैं लोगों की सेवा करूंगी, थोड़ी तनख्वाह में ही गुजारा कर लूंगी, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे खुशी दूसरों की सेवा करने में मिलेगी। इधर हमारे व्यापारी साहब जो लोन पे लोन ले रहे थे, सबको धोखा दे रहे थे, एक दिन बैंक वालों ने मुकदमा कर दिया और
इसकी सारी प्रॉपर्टी कुर्क कर ली गई, क्योंकि उनका सारा प्रॉपर्टी पैसा लोन में चुकता नहीं हो पाया। शराब में डूबे रहेंगे, रंगरलियां बनाएंगे तो कोई भी पैसा पूरा नहीं हो पाता है। पूरा कर्जा न देने की वजह से इस व्यापारी को अरेस्ट कर लिया गया और जेल में बंद कर दिया गया। जेल में वो कई साल तक सड़ता रहा, क्योंकि पैसे नहीं दे पाया और कर्जा बहुत ज्यादा था। एक दिन अचानक बीमार पड़ा तो जेल वालों ने इसको उसी जन सेवा वाले अस्पताल में भर्ती कर दिया। जिस समय डॉक्टर आए, उन्होंने पेशेंट को देखा तो अचंभा, अरे बोले आप यहां इस हालत में, दाढ़ी बड़ी हुई, कैदी, गंदे कपड़े। उसने अपनी कथा सुनाई और बोला कि मैं कुछ दिनों से बहुत बीमार हूं, लेकिन अब मैं जानता हूं कि मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि दुनिया के शहर के सबसे बड़े डॉक्टर मेरा इलाज करेंगे। बेटी ने तुरंत चिल्लाते हुए बोला कि आप क्या समझते हैं मैं आपका इलाज करूंगी? आपने मुझे इतना धोखा दिया, मुझको इतना जलील किया, घर से बाहर निकाल दिया, इतना मारा पीटा। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि तुम जिंदगी भर दुखी रहो, अपाहिज हो जाओ, मरो नहीं और तड़पते रहो, तड़प तड़प के अपना जीवन बिताओ। मैं तुम्हारा इलाज करूंगी, किसी कीमत पर नहीं करूंगी। बहुत निराश हुआ, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। लेकिन अस्पताल भर्ती, इलाज तो होना ही था। तो हमारी डॉक्टर साहिबा भी नर्स के माध्यम से सारी रिपोर्ट इसकी देख लिया करते थे, गाइड कर दिया करते थे कि कौन सी दवाई देनी है, क्या देनी है। लेकिन हमारे व्यापारी साहब की सेहत खराब होती गई, यहाँ तक कि जो रिपोर्ट आई उससे पता चला कि इनकी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं और जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हैं। पता नहीं कब जीवन की लीला समाप्त हो जाएगी। 2 महीने का टाइम बीत गया। 2 महीने के बाद आज अचानक देखा कि हमारा व्यापारी बिल्कुल ठीक हो गया है, पहले की तरह एक्टिव भी हो गया है। बड़ा आश्चर्यचकित, ये क्या हुआ? मुझे तो लग रहा था मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, ये कैसे हो गया? तो नर्स ने उन्हें बताया कि डॉक्टर साहिबा बहुत प्रायश्चित कर रही थी कि उन्हें जीवन में किसी से बदला लेने की, किसी के नीचे दिखाने की जरूरत नहीं है। ये भगवान का काम है। मुझे किसी के लिए बुरा बोलने का, उसके लिए बुरा सोचने का अधिकार नहीं है। तो उन्होंने प्रायश्चित करते हुए आपका इलाज किया और आपकी दोनों किडनियां खराब हो गई थी। एक किडनी उन्होंने आपको दे दी और अपने एक कलीग डॉक्टर जो एक बड़े अस्पताल में काम करते थे उनको बुला के आपका अच्छी तरीके से इलाज कराया। और जब आप संकट से बाहर निकल गए तो उस लेडी ने रिजाइन करके हमारा अस्पताल छोड़ दिया और अपना पता भी नहीं दिया। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। हमारे व्यापारी साहब भी रोने लगे और अपने आप को कोसने लगे कि ईश्वर ने उन्हें यह भी मौका नहीं दिया है कि वो महान देवी के पैर पकड़कर उसके चरणों में माफी मांग सके। जेल की सजा पूरी करनी थी, उन्हें दोबारा फिर से जेल में बंद कर दिया। कुछ वक्त बीत गया। आज हमारे व्यापारी की सजा समाप्त हो गई। उसे जेल से रिहा किया गया। जेल से बाहर उसने देखा कि
दुनिया कितनी सुंदर है, कितनी ठंडी हवा आ रही है। एक अखबार पढ़ी, उसमें था कि दुनिया की एक लेडी डॉक्टर को महानतम डॉक्टर डिक्लेयर किया गया है और उसे ह्यूमैनिटी, इंसानियत की सेवा करने का नोबेल प्राइज मिल रहा है। और आज दुनिया के बड़े बड़े लोग उस फंक्शन में आए हुए हैं और उस डॉक्टर से हाथ मिलाने के लिए बेताब हैं। हमारे व्यापारी साहब ने कहा कि देखो, मैं जेल से रिहा हो रहा हूं और एक बेटी जिसको मैंने दुत्कारा, मारा, पीटा, आज दुनिया की उच्चतम सीढ़ी पर आसीन है। भक्तों, आपने देखा कि बदले की भावना, नफरत की भावना कभी आपको सच्चे तरीके से ऊपर नहीं उठाएगी। इस बदले की भावना को उतार कर फेंक दीजिए और तृप्ति, सच्चा आनंद और खुशी को प्राप्त करिए। आइए आज हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करते हैं कि ईश्वर के द्वारा बनाई गई इस सुंदर धरती को स्वर्ग बना देंगे और सब उसमें खुशी पूर्वक रहेंगे, जहां कोई बदला नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सिर्फ प्यार और प्यार, सच्चा प्यार। यही है जीवन की खुशी का रहस्य। थैंक यू।